तो वे नुकसानदायक आज हो रही हैं। अगर उनको नीचे से उखाड़ के बनाया जाता तो आज ये मुसीबत ना होती और ये सर्वे ना होते। वो कौन से धर्म के थे? उन्होंने भी तो मंदिर टुटवाए हैं। उन्होंने भी तो मंदिर, क्या पता अशोक ने तोड़ के बनाए हो, दबा दिए, वहाँ पे मंदिरों की भी तो जांच करवाओ। और क्या, अशोका भी जो थे सम्राट थे, 1000 साल पहले उनकी तो हुकूमत थी, 2000 साल पहले। मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा, ये भाई साहब कह रहे हैं 99 कत्ल करने के बाद अगर पछतावा जताया तो वो पछतावा कर लेने से वो 99 लोग जीवित हो जाते हैं। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम सिबकतुल्लाह। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से अब लगातार मस्जिदों का सर्वे करने की बातें सामने आ रही हैं, पहले संभल फिर बदायूं और अब जमा मस्जिद दिल्ली की है, उसमें भी कहा जा रहा है कि सर्वे होना चाहिए, इसके नीचे मंदिर होने की संभावना है, क्या कहेंगे? अजमेर दरगाह भूल गए आप, बोलना था अजमेर दरगाह। हाँ, अजमेर दरगाह की भी बात कर रहे हैं। हाँ, तो सारे स्थानों पर जितनी भी जगह मस्जिदें हैं, तकरीबन 3 लाख मस्जिदें हैं इंडिया के अंदर कम बेच, तो सब जगह नीचे पहले खुदाई करवा लें, उसके बाद पता करें। 1650 में बननी शुरू हुई जामा मस्जिद, 1656 में बनकर तैयार हुई। औरंगजेब का शासन उसके 40 साल बाद आता तकरीबन। आज तक ये नहीं पता चला जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे मिली हो। वो कह रहे हैं जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियाँ हैं। जामा मस्जिद आज तक रिपेयर नहीं हुई, तकरीबन 400 साल होने को आ रहे हैं, पौने 400 साल हो गए। जामा मस्जिद कभी रिपेयर नहीं हुई, कोई ऐसी मशीनरी आज तक नहीं बनी कि पूरे जीना उसका हटा दे। कोई छोटा मोटा जीना तो है नहीं, उसका पूरा एक वर्ल्ड में फेमस मस्जिद है वो। तो उसके नीचे कैसे की बात समझ में नहीं आ रही। सरकार विफलता हो रही है हर जगह पर, अपनी कुछ बात नहीं आ रही, उनको समझ में नहीं आ रही। उनको नए नए मुद्दे चाहिए, क्योंकि मुद्दे चाहिए। हाँ, नए नए मुद्दे चाहिए, और क्या है। समुदाय के लोगों को पता है कि करीबन 18,000 मस्जिदें हैं जिन देश में, जिनके नीचे मंदिर है, वो हिंसा नहीं करते हैं और वो भाईचारे को मेंटेन करके रखते हैं बाकायदा। और यहाँ पे जो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, या फिर कहा जाए हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो इस तरह की हिंसाओं में पत्थरबाजी करते हैं, कहीं ना कहीं वो भाईचारे को खत्म करने की कोशिश। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कौन पत्थरबाजी, कोई पागल तो है नहीं, कोई करेगा। अब आप कोई मेरे पैर पे कुछ चढ़ जाएगा तो मैं उसको जवाब तो दूंगा ना। अब खामखा इतनी जल्दी कोर्ट का निर्णय आ गया, अच्छी बात है, काम कर लिया। लेकिन उसके साथ जो टीम चल रही थी वो कैसे नारे लगाती हुई चल रही थी, भाईचारे वाले नारे थे वो। 500 किलोमीटर दूर नारे लग रहे थे। अगर नारे लग भी रहे थे तो आप शासन और प्रशासन का भी सहारा ले सकते हैं, आप जाके कंप्लेन करा सकते हैं, बाकायदा आप FIR भी लिखवा सकते हैं। पर ये पत्थरबाजी करना, ये कहाँ का इंसाफ? जब ऐसे तो नहीं है, उन्होंने आती टीम सर्वे वाली को ऊपर पथरावबाजी करी, उन पे तो कुछ नहीं करा उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, उसके बाद जब वो जा रहे थे तब वो नारे लगा रहे थे। से राहुल गांधी हैं, वो संभल में जितने भी लोग मर गए थे उनके परिजनों से मिलने के लिए गए। उसके बाद उनको मिलने से प्रशासन ने रोका, वो फिर उसके 2 घंटे बाद वहाँ आ जाते हैं, वापस दिल्ली में आ जाते हैं। इसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, वो गए एक इंसानियत के नाते, उनको गए, जाना चाहिए था उनको। और मैं तो कहता हूँ कि हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए कि योगी जी खाली वहाँ पे एक फिरके के तो मुख्यमंत्री नहीं है, सबके पूरे यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको वो क्यों नहीं गए मिलने? राहुल गांधी को जाने की जरूरत क्या पड़ी? अगर मुख्यमंत्री जी चले आते, अपना फर्ज निभाते, तो वह कोई दूसरा लीडर नहीं आता वहाँ पे। दंगाई हो गए ना, अगर कोई सच में शहीद हुआ होता या फिर सच में किसी की दंगाई हो गया। सर कैसे दंगाई हो गया, मैं आपको बता देती हूँ। आपने कहा, और कई ऐसे लोग हैं वो कह रहे हैं कि प्रशासन ने उन पे हमला किया, लेकिन सर बता दिया जाए, देसी कट्टे से जो 4 लोग मरे उनका पोस्टमार्टम हुआ, तो देसी कट्टा बाकायदा सामने आया, देसी कट्टे से वार किया गया। जो उसमें गोली थी, जो उसमें क्या कहते हैं कारतूस थी, वो देसी कट्टे के यूज़ थे, और वो भी पाकिस्तान से बने हुए थे। अच्छा, संभल की जामा मस्जिद का मसला इतना बड़ा विवाद हो गया, पाकिस्तान से आने लगा। हाँ सर, बाकायदा खुद वहाँ के जो क्या कहते हैं सर्वे करने वाले, जो जांच पड़ताल करने वाले होते हैं, जो फोरेंसिक टीम होती है, उसने जांच पड़ताल में साबित किया है कि जो कारतूस वहाँ पे मिले हैं, जहाँ पे हिंसा हुई है, वो पाकिस्तान में बनते हैं कारतूस। मतलब पाकिस्तान से सामान आ रहा है सारा, तो हमारी फोर्स वहाँ पे कर जा रही है, आगे से आती है इंडिया के अंदर, ये समझ में नहीं आती बात। पाकिस्तान के अंदर हमारे तकरीबन लाखों लोग बॉर्डर पे हमारे फौजी लगे हुए हैं, सेना लगी हुई है, अंदर सामान के थारा ये सब विफल है क्या पाकिस्तान में से आने से रोकने से? वहाँ से तो एक चुड़िया भी इधर नहीं आ सकती, तो ये तो गोली कैसे आ गई इधर, ये समझ में नहीं आ रही। प्रशासन में कहीं ना कहीं कमी है, सही से काम कमी है, कहीं ना कमी नहीं, बहुत ज़्यादा कमी है प्रशासन के अंदर। इनसे कुछ नहीं समझ रहा प्रशासन से, ये बिल्कुल बेकार है, सिस्टम बिल्कुल सड़ चुका है, इनके पास कुछ नहीं है, राजनीति चल रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। ऐसा जो कहते हैं कि भाजपा सरकार है वो लगातार भाईचारे को खत्म कर रही है, आपको लगता है? भाजपा सरकार तो कह नहीं सकते, लेकिन भाजपा सरकार के अंदर रहकर ये सब हो रहा है, उनके अंदर निगरानी के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? इससे पहले क्यों नहीं हुआ? आज से पहले तो लोगों का लोग अपने मुंह से जबान तो निकालेंगे, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? अखिलेश सरकार की टाइम पे, उससे पहले थे राजनाथ सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री थे तब भी, तो ये इन्हीं के टाइम पे क्यों होता है ऐसा सब? इससे पहले क्यों नहीं हुआ ये? सर कह रहे हैं कि लगातार जो अभी मस्जिदों का सर्वे हो रहा है वो अभी क्यों हो रहा है, 2014 के बाद से क्यों हो रहा है? उससे पहले तो भाईचारा बाकायदा बना हुआ। पहले कहाँ भाईचारा बनता था? मेरठ में इतने दंगे होते थे, अलीगढ़ में इतने दंगे होते थे, वे भाईचारा भूल गए क्या? वो जब सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी ना। ये जिंदगी भर से चलता ही आया है, चलता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता इसको, ये चलता रहेगा। नहीं, क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। मुझे बताइए 70 साल से कुछ हुआ है बंद? क्या बंद नहीं हुआ बताइए? कैराना मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था?
गोधरा में क्या हुआ था? गोधरा में क्या हुआ था? गोधरा में क्या हुआ था? बात वही है ना, बताओ ना। गोधरा में भी तो घटना हुई थी जिसमें कहीं ना गोधरा में भी तो घटना हुई थी ना, फिल्म देख लो, आई ना फिल्म, उसमें देख लो। फिल्म क्या देख ले, हम तो खाली हमने तो ओरिजिनल देखा है वो, हमने तो ओरिजिनल देखा, फिल्म क्यों देखे? मैंने क्या बोला? वो तो काल्पनिक बनती है सारी फिल्में, फिल्म क्यों देखें? हमने तो लाइव देखा है वो। हाँ, पूरे कितने आदमी जल के मरे थे वहाँ? बहुत सारे मरे थे, गिनती नहीं है कोई। किसकी गलती थी वो? सरकार थी वहाँ पे। क्यों सरकार की? नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। सरकार अब सरकार वहाँ आग लगाने गई थी, वहाँ के पब्लिक ने आग लगाई थी। प्रशासन नहीं संभला उनको सामान। सर अभी भी लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन को जिम्मेदार मान रहे हैं, कह रहे हैं कि जो वहाँ पे कारतूस, जो संभल में जहाँ पे हिंसा हुई थी वहाँ पे कारतूस मिले वो पाकिस्तान के हैं। खुद फोरेंसिक टीम ने भी साबित किया है कि पाकिस्तान से मिले, तो सर कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आ कैसे गए? कहीं ना कहीं प्रशासन में गलती हुई है। मैं भी ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, इतने दिनों के बाद पुलिस के पास वे कारतूस कहाँ से आए हैं? उस दिन क्यों नहीं आए? 2 दिन के पहले, 1 दिन बाद में क्यों नहीं आए? 2 दिन बाद में क्यों नहीं आए? 1 हफ्ते 10 दिन के बाद बता रहे हैं ये कारतूस कहाँ से आए? ये भी एक डाउटफुल चीज़ चलती है। पुलिस उसको डाइवर्ट कर रही है किसी चीज़ को, केस क्लियर नहीं कर रही, वो अपना पीछा छुड़ा रही है और गंदे आरोप दूसरे पक्ष पर लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तक पहुँचाए, लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाए और बात निमट जाए। मैं पक्ष की बात नहीं है, वो है योगी आदित्यनाथ सरकार है, ये नहीं कि वो सब सारे काम अच्छे कर रही है। यहाँ भी फेलियर है, पुलिस फेलियर है, लेकिन जो पत्थरबाजी हुई है वो पुलिस के हाथ में नहीं, वो आम पब्लिक ने जो किया है वो भी गलत है, वो भी गलत है। सर अच्छा, अभी जमा मस्जिद जो दिल्ली की जमा मस्जिद है उसमें भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि यहाँ पे पहले मंदिर था, इसका भी सर्वे होना चाहिए। हाँ, एएसआई को चिट्ठी लिखी है, बाकायदा कहा है कि इसका भी जो जांच है वो जांच पड़ताल और सर्वे होना। वो मैंने न्यूज़ सुना है, वो राजस्थान में कोई मंदिर था, उसके पिलर उखाड़ के जो जामा मस्जिद की पैड़ियाँ बनाई हुई है ना, वो कहते हुए पत्थर इन पैड़ियों में हैं, इसकी भी जाँच होनी चाहिए, होगी या नहीं होगी वो गवर्नमेंट जाने। लेकिन ये पता लगा कि राजस्थान में कोई मंदिर के पिलर हैं, उस पर जामा मस्जिद के पैड़ियों पे उनके पिलर को लगाया गया हुआ है, बिछाया हुआ है। वो अगर जांच होगी, क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा वो जाने। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि शाहजहां ने जमा मस्जिद को बनवाया था, वो लोग चाहते थे कि जो हिंदू धर्म है उसको उसके ऊपर लात रख के ऊपर जाया जाए, इसलिए कहीं ना कहीं जो ये जो जीने हैं जमा मस्जिद के उसमें इस तरह के अवशेष और मंदिर के अवशेष वाली जो तस्वीर मूर्तियाँ हैं उनको ऐसा है। अब जितने मंदिरों के सर्वे हो रहा है, कुछ न कुछ निकल रहा है। ये उस ज़माने में जब मुस्लिम शासक थे, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ किया है, जब ही निकल रहे हैं ये जो सनातनी चिन्ह निकल रहे हैं। कोई उस टाइम का पैदा अब तक वो तो है नहीं, वो केवल उसके सर्वे से पता लग रहा है। अब सनातनी चिन्ह जो निकल रहे हैं उनकी भी इतनी बड़ी जल्दबाजी थी, मंदिर को पूरा ख़त्म ना करके ऊपर मस्जिद बना दो, मतलब सनातन की धर्म मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर अधूरा काम छोड़ के पहचान छोड़ दी, ऊपर मस्जिद बना दिया। तो वे नुकसानदायक आज हो रही है। अगर उनको नीचे से उखाड़ के बनाया जाता तो आज ये मुसीबत ना होती और ये सर्वे ना होते, कोई पीछे पहचान ही नहीं होती। लेकिन उन्हें जल्दबाजी में, पता नहीं तुम्हारी सरकार तुम कब तक हो कब तक नहीं हो, मस्जिद बना के छोड़ दो। सर सवाल ये भी उठता है, एक कहा जाता है कि जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो ये जानते हैं कि उनके कई ऐसे मंदिर हैं जिनके ऊपर मस्जिद बनाई गई है और उनको तोड़ के मस्जिद बनाई है, उसके बाद भी वो कोर्ट का सहारा लेते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं, कार्रवाई करते हैं, वो कोई हिंसा नहीं करते हैं। लेकिन बाकायदा जब इस तरह की घटना सामने आती है तो कई मुस्लिम समुदाय हैं, जो मुस्लिम हमारे भाई हैं, वो रोड पर उतर जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए। ये कहाँ का इंसाफ? हाँ देखो, अब मोदी को कहते हैं तानाशाह बोलते हैं ना विपक्ष। जब तानाशाही हो रही थी 400 साल 500 साल 1000 साल पहले, जब मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई जा रही थी, उस टाइम उनको किसी ने तानाशाह बोला होगा या नहीं बोला होगा हमें पता नहीं है। नहीं, उस टाइम लेकिन उस टाइम कहीं कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, तोड़ दिया, अपने मनपसंद बिल्डिंग बना दी। आज हर एक ईंट को हटाने के लिए कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है और उसके सबूत दिखाने पड़ते हैं और 10 साल 20 साल 30 साल तक मुकदमे चलते हैं। सबूत होने के बावजूद भी कोर्ट क्या फैसला करता है, वो सरकार आएगी, मेरा जज आएगा, वो जज बदलेगा इस कोर्ट को, इस फैसले को। अब ये राम मंदिर का फैसला कितने साल चला, मुकदमा 30 साल तक, बाबरी मस्जिद टूटने के बाद ही चल गया, बाद फैसला आया राम मंदिर। तो ये फैसले अभी आसान से होने वाले नहीं हैं और ये बहुत बड़े पेचीदा मामला है। एक पक्ष को लेके दबाना, ये कुछ करना वो ठीक नहीं है। एक सवाल है सर आपसे, क्या आपको सच
इतिहास जानने का हक नहीं है क्या? जो भारतीय जनता है और भारत की जनता है उसको सच का इतिहास जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वे जब भी करवाया जाता है मस्जिदों का तो इस तरह की हिंसा सामने आती है। क्यों आखिर ऐसी हिंसा हो? जानना चाहिए ना सबको क्या आखिर असलियत क्या है, हमारा इतिहास क्या है और हमारा जो अतीत है वो क्या है। ऐसा है, हमारे यहाँ एक राजा हुए बादशाह अशोक सम्राट, वो कौन से धर्म के थे? उन्होंने भी तो मंदिर टूटवाए हैं, उन्होंने भी तो मंदिर, क्या पता अशोक ने तोड़ के बनाए हो दबा दियो, वहाँ पे मंदिरों की भी तो जांच करवाओ। और क्या, अशोक भी जो थे सम्राट थे, 1000 साल पहले उनकी तो हुकूमत थी, 2000 साल पहले अशोक की सम्राट की बात अशोक का बादशाह जो थे 99 भाइयों को कत्ल करके बैठे थे, अपने शासक करा था उन्होंने बौद्ध धर्म वो करा था, स्वीकार कर लिया था। हाँ, तो उन्होंने कई मंदिर टूटवाए, उस पर कोई सवाल नहीं उठता। सर कह रहे हैं उन्होंने कई मंदिर तोड़वाए। तो ये हमारी नॉलेज में नहीं है, लेकिन सुनो पहले मैं सुन, अशोक सम्राट को बाद में पछतावा भी हुआ था, अपने भाइयों को भी मारा। बाद में युद्ध होने के बाद वो जब युद्ध मैदान में गया वहाँ उसको पछतावा भी हुआ था कि ये मैंने बहुत गलत काम किया है। किसी मुस्लिम शासक ने गलत काम करके पछतावा किया हो तो मेरे को नाम बता दो। पछतावा नहीं किया। मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा, ये भाई साहब कह रहे हैं 99 कत्ल करने के बाद अगर पछतावा जताया तो वो पछतावा कर लेने से वो 99 लोग जीवित हो जाते हैं, वो 99 लोग जीवित हो जाते हैं। आज आपके घर में सर प्लीज रिक्वेस्ट, सर युद्ध कर रहे हैं, अगर युद्ध क्षेत्र में आपने देखा होगा महाभारत में भी युद्ध होता है, जब युद्ध की भूमि में कोई उतरता है तो या तो मरना होता है या तो मर जाना होता है, यही चीज होती है। और पहले राजा महाराजा हुआ करते थे तो ये सब चीजें चलती थी उस टाइम पे कोई शासन प्रशासन या फिर कोई लोकतंत्र, मैं आपको युद्ध वहाँ पे राजतंत्र हूँ। अगर युद्ध दो पक्षों में होता है, आज सपोज किसी भी पक्ष में युद्ध होता है तो युद्ध में सामने वाले पक्ष को मारना तो जायज बनता है कि हमारे पक्ष वाले लोग ज्यादा थे, हमने कम लोगों को मार दिया, अपने ही 99 लोगों को मार देना वो कौन सा युद्ध? उनसे भी युद्ध हुआ था सर, उनसे भी युद्ध हुआ था, जैसे कि महाभारत में अपनों से युद्ध हुआ था, उस तरह भी ये भी है सर, ये भी चीज होती है। महाभारत में तो अपने गुरु के सामने लड़ना पड़ा है, मजबूरी में कर्ण अपने गुरु के सामने लड़ना पड़ा है। दुर्योधन को देख लो कैसे लड़ा है, तो कृष्ण भगवान से सब लड़े हैं, लड़े नहीं लड़े, ये धर्म युद्ध थे, जहाँ हुआ है तो वो उसको कोई टाल नहीं सकता। अशोक सम्राट की बात पुरानी है, जैसे भी है उसने पछतावा किया है। किसी भी युद्ध में अगर किसी ने पछतावा किया होगा वो अशोक सम्राट है और कोई नजर नहीं आता। आचार्य प्रमोदानंद है जो पहले पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी के, उन्होंने भी कहा है कि राहुल गांधी संभल में तो मिलने जाते हैं, जो मृतकों के परिवार हैं उनसे तो मिलने जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जाना चाहिए, यहाँ पे आग में घी डालने का काम क्यों करने जा रहे हैं? देखो कांग्रेस में पहले थे, क्यों बीजेपी में आए? वही तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तारीफ करते थे कांग्रेस की, इस राहुल की। सुन लीजिए, अब कैसे बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं? इस बात पर पूरा विपक्ष, क्या भरोसा है भाई? सर बात तो सुनने दीजिए पहले, बात आपको कहने का भरोसा नहीं कहा होगा। वो उनका कहना है, आचार्य प्रमोदानंद जी का कहना है कि मैं जब समझ गया कि सर मेरी बात तो सुन लीजिए, आचार्य प्रमोदानंद का कहना है कि जब मैं सर बात तो सुन लीजिए, उनका कहना है कि जब मुझे लगा कि मेरे धर्म का तिरस्कार हो रहा है और मेरे धर्म की लगातार अवहेलना हो रही है तो उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। वो खुद की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। कितने साल से 2 साल से, उससे पहले भी तो थे उसी में, तब भी तो हो ही रहा था। राम जन्मभूमि और मंदिर का मामला जो कब से चल रहा था, जमाने से चल रहा, और प्रमोद जो उसी कांग्रेस में थे। राम लला हमारे जब पधार गए मंदिर में तब हम आ गए। हाँ सर क्या कहेंगे आप इसको लेकर, जो अभी आपसे राहुल गांधी का सवाल पूछा था, राहुल गांधी संभल में तो गए पर आप बांग्लादेश में नहीं। बांग्लादेश में देखो पहली बात तो वो दूसरा देश है, वहाँ जाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अपने देश में बैठ के ही आलोचना कर ले वही काफ़ी उनके लिए। अपने देश में बैठ के ही उनकी आलोचना नहीं निकल रही उनके मुँह से, विपक्ष से अखिलेश, केजरीवाल, ममता ये बोल रहे हैं, कोई कुछ चुप बैठे हैं। पूरे वर्ल्ड में विरोध हो रहा है बांग्लादेश का, पूरे वर्ल्ड में विरोध हो रहा है, हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में हो रहा है ना, लेकिन हमारे विपक्षी नेता वर्ल्ड में पूरे हिंदुस्तान में विरोध नहीं कर पा रहे बांग्लादेश का। हिंदुओं के तो कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, इसकी हम लगातार निंदा करते हैं, बस अगर पूछा जाता है तो इतनी बात बोल, उसको बात छुपा देते हैं कि हमसे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। ये बीजेपी करे या एक धर्मगुरु आगे आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा तो धर्मगुरु अपना काम निभा रहे हैं। ठीक है सर, क्या कहेंगे जो योगी सरकार पे जो इस तरह के इल्जाम लगते हैं कि ये हाँ सर, ये जो योगी आदित्यनाथ और मोदी जी पे इस तरह के आरोप लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम और भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लगातार अल्पसंख्यक हैं उनका जीने का अधिकार छीन रहे हैं, उनके मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं, आप किस तरह देख रहे हैं?
अभी अमित शाह पे भी लग रहे हैं उसे ऐसा हो रहा है तभी लोग बोल रहे हैं। कोई ऐसा गृह मंत्री ऐसा होता है तभी लोग बोल रहे हैं आराम से। जो भी लोग बोलता है तो कोई ऐसा बोलने का मौका क्यों मिलता है? ऐसा कर रहे हो आप तभी तो लोग बोल रहे हैं, नहीं करोगे तो कैसे बोलेगा कोई? ऐसा हो रहा है तभी लोग बोल रहे हैं। ऐसा हो रहा है सर, कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को खतरे में डाल रहे हैं, उनके अधिकारों को छीन रहे हैं। देखो ऐसा अल्पसंख्यक कहीं हिंदू भी तो हैं, वो भी तो खतरे में है ना। हमारे हिंदुस्तान के ही कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू भी संभल में भी तो है अल्पसंख्यक है ना, तो वहाँ भी तो खतरा होगा कि एक जाति के लिए खतरा तो नहीं है। जहाँ कोई भी अल्पसंख्यक है वहीं खतरा बन जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर जाति को अल्पसंख्यक कहना ये गलत बात है। मैं तो कहता हूँ आज के जो है, अगर सच्चाई सामने लाने को अल्पसंख्यक या अत्याचार बोल रहे हो, इतिहास को जानकारी करने के लिए, सच्चाई जानने के लिए उसको अल्पसंख्यक को परेशान करने की बात को बोल रहे हो, तो ये गलत है। हर चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा सर, जो संभल है वहाँ पे लगभग 50% 50% हिंदू रहते थे करीबन 30 साल पहले। अब लगातार वहाँ पे मुस्लिमों की संख्या कम हो गई और इतनी तेज़ी से कम हुई है, तो करीबन 68% वहाँ पे मुस्लिम है और हिंदू हैं वो बाकी % हैं। इस तरह इतनी आबादी तो पाकिस्तान में भी जल्दी से ख़त्म नहीं होती, इतनी तो बांग्लादेश में भी नहीं ख़त्म होती जितनी जल्दी संभल में ख़त्म हो गई। ऐसा है, अगर ये कहानी कहीं अगर 80% हिंदू हैं और 20% मुसलमान हैं, वे मुसलमान परेशान नहीं होंगे। हिंदू अगर उल्टा हो जाए, 80% मुसलमान और 20% हिंदू, तो वे हिंदू परेशान हो जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? कहाँ पे हुए? किस जगह पे हुए? संभल की बात करना मैं कराना में बात करता हूँ। कराना में 5 साल 10 साल 5-7 साल पहले ही हिंदू ने मकान बेचने के बोर्ड लगा दिए थे, याद है? उन्होंने लगाए थे। वहाँ तो मुसलमान अक्सरियत में, मेरठ के अंदर वहाँ जो मुसलमानों ने लगाए थे। मेरठ की भी बताओ, किराना की बता रहा तो मेरठ की भी बताओ ना। तो दोनों तो मेरठ के हिंदुस्तान में ही आता। कहीं 5% चीज़ें, कोई 80% भी। लेकिन सर यहाँ पे मुसलमानों की संख्या कम थोड़ी ना हो गई है। संभल में 20 सालों में लगभग 30 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो 50% करीबन हिंदू मुस्लिम रहते थे। 2000 और से लेके अब तक संख्या किसकी घटी किसकी बड़ी %, आप बताओ। सर करीबन 68% यहाँ पे मुस्लिम है संभल में। अब संख्या की बात अभी आपने करी, अब बाहर गई, संख्या किसकी घटी किसकी बढ़ी है? हाँ सर, मैं कह रही हूँ कि घटी हिंदुओं की है, मैं उसकी बात कर रही हूँ सर, फैक्ट के साथ बात कर रही हूँ मैं, संभल की बात कर रही हूँ सर मैं संभल की बात कर रही हूँ, आप गौर से नहीं सुन रहे। संभल की बात कर रही हूँ मैं, संभल की बात। क्यों कम हुई? वजह क्या है? नहीं सर, वजह क्या है? वजह की बात करूँ, आखिर वजह क्या है जो कम हो गई? हाँ तो वहाँ पर जो है उन्होंने अपनी जगह दूसरी जगह ले ली होगी। सरकार का दूसरी जगह प्रस्थान करके भगाया थोड़ी ना। बढ़ाएगी थोड़ी। देखो ये है ना, जब संख्या घटाएगी बड़े एक तो यार ये बहुत कान पर बोलते हैं। जवाब मैं भी इसका सुनना चाहूंगी सर, दे मैं ये जो संख्या बढ़ी है, मुसलमानों की परसेंटेज ज़्यादा बढ़ी है। अब ये जो भगवत जो RSS के मुखिया ने बोला है, मोहन भागवत ने बोला है, उनको बहुत लोगों को दर्द हो गया कि वो कह रहा है 3 बच्चे पैदा करो हिंदू, और जो बिना कहे 20-20 15-15 कर रहे हैं उनका किसी को दर्द नहीं है। हाँ, उसने कह दिया और लोगों ने कर तो नहीं दिए, नहीं, वो उन्हें सलाह है। अब मर्जी है कुछ की, देखो सलाह माने ना माने वो किसी की मर्जी है। जो बिना कुछ कहे एक आदमी को 4 बीवी ला सकते हैं, उसको 4 20 बच्चे पैदा हो सकते हैं। एक हिंदू है, एक बीवी ला, दूसरी बीवी घर में नहीं रह सकती, उसको अब एक बच्चा पे आ चुके हैं, तो जनसंख्या किसकी बड़ी है? जनसंख्या किसकी बड़ी है? साक्षी महाराज MP हैं 9 के, साक्षी महाराज हर हिंदू को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। बोलते रहो जो होगा। MP हो के कह रही है वो, एक MP हो के बोल रहे हैं और अपना आप खुद नहीं एक नहीं कर रहे है। गलती किसकी है? देखो खुद एक नहीं हो, अभी आपकी इस बात पे मेरे को एक याद आई है। अभी उनको RSS के जो मुखिया को अभी किसी ने बोला है, आप कब शादी कर रहे हो? आप कब शादी कर रहे हो? कितना मतलब एक भ्रष्ट नेता है वो, ओवैसी ने बोला है आप कब शादी कर रहे हो? वो 65-70 साल के आदमी को तुम इतने गलत तरीके, वो अपने लिए नहीं बोल रहा, उसको ऐसा कैसे बोलने की जरूरत पड़ेगी? आप कब शादी कर रहे हो? किसी अपमान करना अच्छी बात है क्या? ने बोला क्यों अल्फाज ये? बोला क्यों ये बताओ? उन्होंने कैसी बात क्या कही थी असदुद्दीन ओवैसी से? कोई भी स्टेटमेंट देता है उसको
बोलने से क्या रोक सकते हैं सर? वो तो बोल उन्होंने भी जवाब दे दिया फिर जब उन्होंने कुछ बोला होगा दिल्ली का सांसद है, दिल्ली का सांसद मना तो 55 साल की उम्र में शादी कर ली। तो यार वो कोई एक कारण वो होगा तो वो तो सर अपनी पर्सनल उसका चॉइस भी कोई कारण नहीं होगा, कारण पूछो ना क्या कारण है? नहीं, ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलते। ऐसे नहीं बोल, उसको कुछ और बोलो, तो दूसरी शादी भाई, हुई है। उसकी बीवी बन गई। उसको बोलना चाहिए था हिंदुओं को, बोलो भाई तुम 2-3 शादी करो, जिसके पास- ये बोलो ऐसे। और जो एक क्यों बोलेगा? वो 70 साल जो एक भी नहीं कर रहा उसका क्या होगा? संविधान में लाओ ना कि 4 बच्चे पैदा का सजा। हाँ तो सर यही तो चाह रहे हैं। सर इसी का लगातार भी सजा। सर इसी का लगातार कुछ उसे भी सजा। कुछ हमारे मुस्लिम भाई हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, जो आपने कहा। शादी नहीं कर रहे हैं उनको भी सजा होनी अरे हम भी तो कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं ना, उनको भी जो अपनी बीवियों को छोड़ के बैठे हैं उनको भी सजा उनको भी होनी चाहिए। सजा। हाँ, सबकी सजा होनी चाहिए। ये बात सही, बीबी को छोड़ के जो बैठा है, सजा। तो सर तलाक दे के बैठे हुए हैं, तलाक 3 तलाक तलाक तलाक। जो बैठ गई वो तलाक ही है, जो और हमने अपना ही नहीं। तो तलाक का पहले मतलब इनकी सुनिए, मेरे कान में दर्द कर दिया। जो घर में बीवी को रखे ही ना वो तलाक में ही है। हाँ, जो पास में रखे अपनी बीवी को प्यार से। जो बच्चे हो जाए उसके बाद बच्चों को बीवी बच्चों को छोड़ दे, उसके बाद कहते तलाक तलाक, दूसरी शादी कर ले, उसको कहते हैं तलाक सर। केस देखिए आप जाके, कभी गए आप केस देखते? हिंदू मुसलमानों के केस नहीं है, सैकड़ों हिंदुओं के भी केस है वहाँ। जाइए कोर्ट, आप ले महिला आयोग में जाइए, पता चल जाएगा आपको।